वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है एक स्टोरी के ऊपर। स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का मेन पर्पस है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, वोकेबलरी को एनहांस करना। तो वोकेबलरी के साथ ही साथ मैंने इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इडियम्स एंड फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब्स को भी शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि जिसमें हम लोग एक स्टोरी को पढ़ेंगे, फेमस स्टोरी फ्रॉम मालगुडी डेज। मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण। ऑथर हैं आर के नारायण, जिन्होंने बुक लिखी मालगुडी डेज। और यह एक बुक है जो कि कहानियों का संग्रह है। तो इसी बुक में से ये कहानी ली गई है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इन द बर्स्टलिंग टाउन ऑफ मालगुडी, एन एस्ट्रोलॉजर सेट बीनीथ अ टैमरिंड ट्री एवरी इवनिंग। ठीक है, यानी कि मालगुडी ऑथर ने एक काल्पनिक जगह ऐसे माना है मालगुडी। तो मालगुडी के बर्स्टलिंग यानी भीड़ भाड़ वाले शहर में एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिष सच बीनीथ अ टैमरिंड ट्री। टैमरिंड ट्री यानी इमली का पेड़। और एवरी इवनिंग यानी कि हर एक शाम को इमली के पेड़ के बीनीथ यानी नीचे एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष बैठता था। His forehead was adorned with sacred ash। तो उनका जो माथा था, आईब्रो के ऊपर का जो एरिया है उसे माथा या फोरहेड कहते हैं। तो was adorned, adorn यानी सजा हुआ था। sacred face, ash, sacred यानी पवित्र, ash यानी धूल या राख से वह उनका माथा सजा हुआ था। and his colorful turban, और उनका जो रंग बिरंगा टर्बन यानी पगड़ी था, गेव हिम दे रहा था एक मिस्टीरियस अपीयरेंस। मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, अपीयरेंस यानी लुक। तो वह एक रहस्यमयी दिख रहे थे अपने फोरहेड की वजह से और रंग बिरंगे टर्बन यानी कि पगड़ी की वजह से। ऑल्दो ही हैड नो फॉर्मल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ही पॉसेस्ड अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑल्दो यानी कि हालांकि उनके पास नहीं थी फॉर्मल यानी औपचारिक, नॉलेज यानी ज्ञान, ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र की का ज्ञान उनके पास नहीं था। ही पॉसेस्ड अ कीन अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वह उनके पास था एक कीन अंडरस्टैंडिंग यानी कि गहरी समझ थी। ह्यूमन मानव स्वभाव की एक गहरी समझ थी उनके पास। बाय ऑब्जर्विंग पीपल्स फेस, लोगों के चेहरे को ध्यान से देखकर, ऑब्जर्विंग यानी कि ध्यान से देखना। ही कुड ऑलमोस्ट रीड देयर माइंड्स, वह लोगों के चेहरे को ध्यान से देखकर और रीड देयर माइंड्स यहाँ इडियम एंड फ्रेज के ग्रुप का है। तो ये क्या मतलब है इसका कि लोगों के दिल की बात को समझ लेते थे। एंड ऑफर गाइडेंस यानी कि ऑफर करते थे, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन देते थे। दैट सीम्ड, जो कि दिखता था, रिमार्केबली एक्यूरेट, जो कि उल्लेखनीय, मतलब दिखने में भी उनका जो मार्गदर्शन होता था वह का उल्लेखनीय सही लगता था। As the market began to close down, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट बंद होना शुरू हुआ, क्लोज डाउन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बंद होना। तो मार्केट जैसे ही बंद होना शुरू हुआ, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष प्रिपेयर टू लीव, वो भी तैयारी करने लगे अब इस जगह को छोड़ने की। बट ठीक उसी समय एक लेकिन स्ट्रेंजर यानी अजनबी सडनली यानी अचानक अप्रोच्ड हिम यानी उनके पास आया। द मैन चैलेंज्ड, और मैन ने उन्हें चुनौती दी, हिम टू रिवील समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट हिज लाइफ, कि वह ज्योतिष उस आदमी के बारे में, उसकी लाइफ के जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, ऐसा उस आदमी ने चुनौती दिया ज्योतिष को। As the astrologer looked carefully at the stranger, he was overwhelmed with fear। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने जैसे ही लुक्ड केयरफुली, ध्यान से देखा उस स्ट्रेंजर अजनबी की ओर, he was overwhelmed with fear, वह डर से व्याकुल हो गया, ज्योतिष व्याकुल हो गया। The man was गुरु नायक, वह आदमी जो उनके पास आया था, ज्योतिष के पास आया था, उसका नाम गुरु नायक था। whom he had once injured during a quarrel in his village, जो कि whom he had once injured का क्या मतलब है यहाँ
कि जो कि एक बार घायल हो गया था ड्यूरिंग अ क्वारल यानी झगड़े में, गांव के किसी झगड़े में वह एक बार घायल हो गया था। बिलीविंग दैट गुरु नायक हैड डाइड, और यह जानता था, ज्योतिष ये जानता था कि गांव के झगड़े में वह घायल हो गया था और मर गया था। विश्वास करता था, ज्योतिष यह विश्वास करते थे कि गुरु नायक मर चुके हैं। द एस्ट्रोलॉजर हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम, और इसी डर से ज्योतिष वहां से भाग खड़े हुए। रन अवे यह क्या है, फ्रेजल वर्ब है, भाग खड़े हुए घर से। एंड फ्लेड टू मालगुडी, मालगुडी यानी मालगुडी जगह की ओर आ गए। फॉर मेनी ईयर्स ही हैड ट्राइड टू कीप अ सीक्रेट एंड कैरी ऑन विथ हिज न्यू लाइफ। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स यानी कई सालों तक ही हैड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू कीप अ सीक्रेट यानी राज को छिपा कर रखने की कोशिश की। एंड कैरी ऑन यानी कि जारी रखा विथ हिज न्यू लाइफ, अपने न्यू लाइफ नई जिंदगी को आगे मतलब निभाते रहे। तो कैरी ऑन यहाँ पर क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है जारी रखना। कीप अ सीक्रेट यानी कि किसी रहस्य या बात को छिपाना। नाउ गुरु नायक हैड लुकिंग फॉर द पर्सन हु हैड अटैक्ड हिम, अब गुरु नायक आया है, लुकिंग फॉर खोज रहा है, फॉर द पर्सन उस आदमी को जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, अटैक यानी हमला किया था। डिटर्मिन्ड टू कंसील द ट्रूथ, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वाज डेड। डिटर्मिन्ड टू कंसील द ट्रूथ, कंसील द ट्रूथ यहाँ क्या है, सच को छिपाना, और डिटर्मिन मतलब बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाना कि सच को छिपाना ही है। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, ज्योतिष ने गुरु नायक को बताया कि उसका जो एनिमी है यानी दुश्मन है वह मर चुका है। ही एडवाइज्ड गुरु नायक, उसने एडवाइस दिया गुरु नायक को, नॉट टू सीक रिवेंज, अब रिवेंज लेने की मतलब बदला लेने की चाहत मत रखो। एंड टू रिटर्न होम, और घर लौट जाओ। गुरु नायक वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्य लगना, by the accuracy of the prediction and decided to abandon his search। ठीक है, तो गुरु नायक काफी सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्य लगा उसे कि ज्योतिष ने कितना एक्यूरेट यानी सही प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की। एंड और फिर उसने यह डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू अबेंडन छोड़ देगा वह, सर्च मतलब अपने दुश्मन को छोड़ना, खोजने का जो उसने निर्णय लिया था उसे अब छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब भी था और इडियम एंड फ्रेज भी था। तो सेकंड पैरा में इडियम एंड फ्रेज क्या है, कीप अ सीक्रेट, कीप अ सीक्रेट यहाँ था, रहस्य छिपा कर रखना, और फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन। ठीक है, उसके बाद रन अवे यहाँ क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और लुकिंग फॉर यानी तलाश कर रहा था, तो तलाश करना क्या है, फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑन यानी जारी रखना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। दैट नाइट, उसी रात, आफ्टर गुरु नायक लेफ्ट, जैसे ही गुरु नायक ने जगह छोड़ा, द एस्ट्रोलॉजर फाइनली फाउंड आउट दैट द मैन हैड सर्वाइव्ड द अटैक। ज्योतिष ने यह मतलब पाया फाइनली कि वह आदमी जिंदा रह गया अटैक के बाद, मतलब अटैक में वह आदमी बचा हुआ है, मरा नहीं था। इट फेल्ट लाइक अ वेट ऑफ हिज शोल्डर्स। ठीक है, क्या मतलब है यहाँ पर, वेट ऑफ हिज शोल्डर्स, यहाँ फ्रेज एंड इडियम है। तो क्या है वेट ऑफ हिज शोल्डर्स का मतलब, सिर से बड़ा बोझ उतर जाना। ठीक है, तो जैसे ही गुरु नायक जिंदा देखा, एस्ट्रोलॉजर खुश हो गया कि बहुत साल पहले जब एस्ट्रोलॉजर ने उस पर अटैक किया था, तो उस अटैक में एस्ट्रोलॉजर सोचते थे कि वह मर चुका है, लेकिन वह आदमी जिंदा था, तो उस आदमी को जिंदा देख के उनके सिर से बड़ा बोझ उतर गया। ये यहाँ पर एक इडियम है। 4 years he had lived with guilt
ठीक है, यानी कि सालों से वह इस गिल्ट यानी अपराध से जी रहा था, कि मतलब ये सोचता था कि उसके हाथों खून हुआ है, एक अपराध हुआ है, तो अपराध के साथ वह जी रहा था। बट नाउ ही कुड फेस द ट्रूथ, लेकिन अब वह सच्चाई का सामना कर सकता था। एंड एक्सेप्ट दैट ही वॉज नॉट अ मर्डरर, और उसने यह स्वीकार किया कि वह अब खूनी नहीं है। द रियलाइजेशन केम इन द निक ऑफ टाइम। तो निक ऑफ टाइम यहाँ पर क्या है? निक ऑफ टाइम भी यहाँ पर इडियम है, जिसका मतलब है ठीक समय पर। द रियलाइजेशन केम इन द निक ऑफ टाइम ब्रिंगिंग हिम इमेंस रिलीफ, काफी गहरी राहत मिली उसे ठीक उसी समय। व्हेन ही शेयर्ड द न्यूज विथ हिज वाइफ, जब उसने यह समाचार अपनी पत्नी को बताया, he felt peaceful for the first time in many years, सालों में उसे पहली बार शांति मिली थी। The burden of his past had disappeared, बर्डन यानी कि जो उसके दिल में जो बोझ था वह अब डिसअपियर्ड यानी खत्म हो गया था। एंड ही वॉज फाइनली एबल टू कैरी ऑन हिज लाइफ विदाउट फियर, अब बिना डर के वो अपनी जिंदगी को कैरी ऑन यानी कंटिन्यू कर सकता था, जारी रख सकता था। ठीक है, तो थर्ड पैरा में इडियम क्या है? ए वेट ऑफ हिज शोल्डर, जिसका मतलब है सिर से बड़ा बोझ उतरना। और दूसरा था फेस द ट्रुथ, फेस द ट्रुथ ये दूसरा इडियम है। ठीक है, एंड इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम यानी ठीक उसी समय पर, यह तीसरा इडियम है। और कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब था। फाइंड आउट पता लगाना, फाउंड जैसे यहाँ फाउंड आउट लिखा है तो ये भी क्या है? फ्रेजल वर्ब है। अब आ जाते हैं वोकेबलरी पर। बस्लिंग पहला वर्ड है, बस्लिंग, बस्लिंग ठीक है, बस्लिंग क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण है। फुल ऑफ एक्टिविटी इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में मतलब है चहल पहल वाली जगह। एडॉन्ड, एडॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण और वर्ब यानी क्रिया दोनों है। डेकोरेटेड इंग्लिश मतलब है हिंदी में सुसज्जित करना। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी एडजेक्टिव विशेषण है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा न जा सके, हिंदी में रहस्यमय। नेक्स्ट वर्ड है कीन, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, शार्प एंड पर्सपेक्टिव। तीक्ष्ण क्या है? हिंदी मतलब है। गाइडेंस क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा है। एडवाइस और डायरेक्शन इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है मार्गदर्शन। रिमार्केबली ये एडवर्ब है। और अनयूजुअली इंग्लिश मतलब है, हिंदी में अर्थ है उल्लेखनीय रूप से। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच्ड, अप्रोच्ड यानी वर्ब यानी क्रिया है। केम नियर नज़दीक आना, पास आना, हिंदी में मतलब चैलेंज्ड, वर्ब यानी क्रिया। इनवाइटेड टू प्रूव एबिलिटी चुनौती देना, हिंदी में अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड, एडजेक्टिव यानी विशेषण है। फिल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन, हिंदी में अर्थ है अभिभूत या व्याकुल। क्वारल नेक्स्ट वर्ड है, संज्ञा है। आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में, हिंदी अर्थ है झगड़ा। फ्लेड वर्ब यानी क्रिया है। एस्केप्ड क्विकली यानी कि भाग गया, हिंदी में अर्थ है कंसिल। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब यानी क्रिया है। हाइड यानी छिपाना। एस्टोनिश नेक्स्ट वर्ड है विशेषण है। ग्रेटली सरप्राइज्ड इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में अर्थ है आश्चर्यचकित। रिवेंज नाउन यानी संज्ञा है। रिटेलिएशन फॉर हार्म बदला, हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस, विशेषण है। एक्सट्रीमली ग्रेट, हिंदी में अर्थ अत्यधिक। आ जाते हैं इडियम एंड फ्रेज की ओर। रीड देयर माइंड्स का मतलब है मन की बात समझ लेना। कीप अ सीक्रेट, रहस्य छिपा कर रखना। अ वेट ऑफ हिज शोल्डर्स, मन का बोझ उतर जाना। इडियम एंड फ्रेज नेक्स्ट, फेस द ट्रूथ, सच्चाई का सामना करना मतलब है। इन द निक ऑफ टाइम यानी ठीक उसी समय। फ्रेजल वर्ब पर आ जाते हैं। क्लोज डाउन यानी बंद करना। रन अवे यानी भाग जाना। लुकिंग फॉर यानी तलाश करना। फाउंड आउट यानी पता लगाना। कैरी ऑन यानी जारी रखना। अब देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। ट्रूथ में रिमेन हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम,
but it eventually brings peace and freedom from guilt. ट्रुथ काफी दिनों तक हिडन यानी छुपा भी रह जाए लंबे समय तक, बट लेकिन इवेंचुअली आखिरकार सच्चाई का पता लगने पर हमें शांति मिलती है एंड फ्रीडम मिलता है, स्वतंत्रता आज़ादी मिल जाती है फ्रॉम गिल्ट यानी अपराध से हमें आज़ादी मिल जाती है.